चिंतनशील खरावट समिति के सदस्य अब लिबासपुर गांव के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और अब हम इसके अंदर जाएंगे और गांव के मुख्य आदमियों से बात करेंगे उद्यमी राम और अन्य शहीदों की कहानी के बारे में। धन्यवाद। चिंतनशील खरावट समिति के सदस्य आज लिबासपुर गांव में आए हुए हैं। अब यहाँ हम दूसरा जो अंदर मेन द्वार है वो उसके सामने खड़े हैं। देखिए ये ऊपर आदर्श गांव लिबासपुर और ये आदर्श गांव लिखा हुआ है, लेकिन ये आदर्श गांव की तस्वीर भी देख लो आप। गंदगी का क्या हाल चाल है। ये पशु हैं और ये कुत्ते हैं, ये पड़े हुए हैं, कितनी गंदगी है, छिड़ रही है। मेन रोड का हाल देखिए, गंदा पानी भरा हुआ है। तो ये शहीदों के गांव के आदर्श द्वारों का हाल है। धन्यवाद। आज हम लिबासपुर गांव में जो उद्यमी राम जी और उनकी धर्मपत्नी रत्नी देवी जी का गांव है, वहाँ एक परिवार में बैठे हुए हैं और उस परिवार के वंशज हमारे पास बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंद्र झा जी। यस यस। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हजारी लाल। यस। और मेरे दादाजी का नाम श्रीचंद। श्रीचंद। हाँ, मेरे ताऊ सुल्तान सिंह, भरत सिंह, चाचा मेरे चंदर सिंह। यस। ये हमारा परिवार था। इससे ऊपर मैं मेरे परदादा तक का नाम जानता हूँ। यस यस। ज़्यादा इससे पीछे हिस्ट्री में नहीं जानता हूँ। यस यस। और मेरे परदादा का नाम था बालकू और धन सिंह, वो 2 भाई थे। यस यस। हाँ जी, और इसी की फैमिली है। और तो ये उद्यमी राम जी और रत्नी देवी जी थी इनकी जो रुखों को बांधे गए, वृक्षों को बांधे थे। हाँ जी। तो वो वृक्ष कहाँ थे, वे किस जगह थे वे? कुछ आपको देखो जी, जानकारी? कहने को तो ये आता है आजकल तो सब कुछ बदल गया। हमारे सामने इतना बदल गया कि ये पूरा यहाँ से सोनीपत तक ये रखकर पड़ा रहा। यस यस। और हमारे को कहने का ये मिला के ये इधर रेस्ट हाउस में बांधी गई। अच्छा, रेस्ट हाउस में। हाँ। अच्छा अच्छा। जो हमने सुना है, Yes. हकीकत क्या है वो आदमी जानते हैं। जो उस समय बांधे गए थे, उस समय का तो कोई बंदा होगा ही नहीं। यस यस। और बाद में जैसे जैसे सुनते चले आए वो हमने देखा। एक छोटी किताब और भी थी, आज पता नहीं वो है किसके पास। Yes. जो बचपन में हम पढ़ते थे, Yes. उस समय हमने वो देखा है। और उसमें इस तरीके से हाथ थे उनके। Yes. ऐसे पैर फोड़ रखे थे, कील गाड़ी गई थी। हाँ, कील गाड़ी Yes, थी कील हाथों गाड़ी। में, पैरों में। यस यस। हाँ। यस। ये तो हमने ये देखा। जो उद्यमी राम जी थे और रत्नी देवी जी थी, इनका जो शहीद हुई है, तो इनमें गांव में मतलब दूसरे आदमी 22 और बता रहे हैं जिनको पत्थर की शिला से कुचला गया था। तो वे जो 24 आदमी हैं, ये सारे इसी गांव से संबंधित थे। सारे इसी गांव के। तो इन्होंने 18 सितंबर की क्रांति में अपना योगदान दिया, पूरा योगदान दिया जी। तो इन्होंने अंग्रेज मारे भी थे, बता रहे हैं। कुछ अंग्रेज मारे थे। मारे नहीं मारे देखो वो तो भगवान जानता है या वो आदमी जानते हैं। हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, वो पकड़े थे, उनकी मैन साहब पकड़ के जो कुर्सी से पकड़ा दी थी। यस यस। बैठे जरूर उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो उनका अत्याचार से नहीं हो पा रहा था, तो दरअसल कहानी उनकी चली थी जो ये कर लगा रखे थे जमीन पर, टैक्स। अच्छा अच्छा। हाँ, उस कर के पीछे उन्होंने बगावत की थी। यस यस। वो कर इस गांव ने भरा नहीं था, और जिसकी एवज में इन्होंने इस गांव की कुर्की करके जो सीताराम जो था, चमचा था वो उनका। कौन से गांव के? राठ देने के थे। हाँ हाँ। यस। तो उस सीताराम के नाम से पूरी प्रॉपर्टी, मतलब ये गांव की सीमा जितनी प्रॉपर्टी थी, घर थे या और गो की जमीन थी, पथवारे, टोटली उनके नाम करके थे। पवन जी, आप इस परिवार से जुड़े हुए हो। हाँ जी। ये जो अंग्रेजों ने प्रहार किया तो सारे गांव को सजा दी थी इसमें? हाँ जी, इसमें ये पूरा गांव क्रांतिकारी था। अच्छा अच्छा। और इसमें जो सजा मिली, इसमें 22 क्रांतिकारियों का एक संगठन था। यस यस। और जिस परिवार में मैं बैठा हूँ, वो हमारे दादा रतिया हुए। यस। वे उद्यमी राम के सहयोगी थे, क्रांतिकारी। यस यस। तो रिकॉर्ड में ऐतिहासिक तथ्यों में 5 क्रांतिकारियों के नाम है। दादा उद्यमी का, सहजराम का, जसराम का, गुलाब सिंह का और हमारे दादा रतिया का। तो इसके अलावा 17 क्रांतिकारी और हुए जिनका इतिहास में नाम नहीं है और उनका ऐतिहासिक तथ्य मिल नहीं रहे। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी विशेष का योगदान था। पूरे गांव के सभी व्यक्तियों का योगदान था और पूरा गांव उजड़ गया था। सुबह 4 बजे अंग्रेजों ने हमला कराया और जेड़ी लाठी बल्लम आदि से क्रांतिकारियों ने उनसे लोहा लिया
अंत में अंग्रेजी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। यस। तो वे उसमें हमारे वाले सफल रहे क्रांतिकारी और पूरे गांव को उजाड़ दिया गया, क्रांतिकारियों को सजा दी गई। दादा उदमीराम को और उनके सहयोगी जो क्रांतिकारी थे हाथ पैरों में कील गाड़ गए, उनको शहीद कर दिया गया और क्रांतिकारियों को पिशाबादी पिलाया गया। सबको ये भी मना कर दिया, आसपास के गांव में ऐलान कर दिया कि कोई भी इनके शवों का आधा संस्कार नहीं करेगा। मैं फिलहाल गांव रतनगढ़ से हूँ। 1857 में ये गांव जब उजड़ा, मेरा एक पूर्वज राम रखे जिसको आज इसमें लिवासपुर में बैरेवाड़ा घर के नाम से बोल रहे हैं भाई कि बैरेवाड़ा घर रतनगढ़िया का था। तो मैं उसी परिवार से हूँ। भाई नरेंद्र बैठे हैं, ये हमारे एक ही परिवार है, हमारी एक ही प्रणाली है। तो इस गांव की जितनी भी जमीन जायदाद थी, जो गली के तवाड़ा था, वो सब राठधने का कोई सीताराम था जो अंग्रेज मुखबरी की थी। हाँ, जो मुखबरी की थी और एक बालगढ़ की कोई ब्राह्मणी थी। तो इन दोनों ने गुप्त मंत्रणा करके और जो स्त्री थी अंग्रेज की, और अंग्रेज तो मार दिया था, और जो स्त्री थी उसको गए टाकवाया था और फिर उसको छोड़ दिया गया। तो उसके बाद उस सीताराम ने और उस औरत ब्राह्मणी ने, तो उनने वो लेडीज लेकर और पानीपत कैंप में छोड़ दी। उसके बाद अंग्रेजों के वहाँ पे नाम लिखवा दिया कि इस गांव के ये व्यक्ति हैं, ये गांव क्रांतिकारी है जो आपसे मतलब शत्रुता रखता है ब्रिटिश सरकार से। तो जब क्रांति हुई तो क्रांति का दमन करते आ रहे थे वे, कहीं किसी गांव का कर दिया, कहीं किसी गांव का कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों में एकता नहीं थी। एकता होती तो शायद ये नहीं हो पाता। अनेकता ना होने के कारण सुबह 4 बजे इस गांव को उजाड़ दिया गया। कोई कहीं पर चला गया, कोई कहीं पर चला गया, पूरा गांव उजड़ खेड़ा रहा 4-5 सालों तक। 3 साल के बाद 4 साल के बाद इधर उधर आदमी हो गए थे, ये बसना शुरू हुए। हमारा परिवार रतनगढ़ में रहा, हम आने नहीं पाए। तो आज हम अपने परिवार के बीच में बैठे हैं और ये कलावड़ वैचारिक कलावड़ समिति है, तो ये क्रांतिकारियों के ऊपर कुछ कार्य कर रही है, उस इतिहास को उजागर कर रही है। तो हम इनके साथ हैं जैसा हमको पता है और जैसा ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित है। मेरे पास कई किताबें भी हैं इतिहास की जो 40-40, 50-50 साल पुरानी हैं। तो उनमें जो दे रखा है आंकड़े इकट्ठे करके इतिहास के, तो उसी को हम बता रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस गांव ने बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है इस देश की क्रांति में। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? करमवीर। आप इसी गांव के हो? तो ये जो गांव उजाड़ दिया था बिल्कुल सुनसान हो गया था, कोई सुनसान हो गया था। अच्छा, ये जमीन भी सारी जो है वो सीताराम के नाम करा दी थी। आज तक है ना जी, हम इसके मालिक नहीं है जी गाँव। आज भी मालिक नहीं हो, लेकिन कौन जी ने बताया कि बाद में हो गए थे? नहीं, मालिक में जो है राठधने के नरेंद्र धोरे। अच्छा, राठ नहीं में बसे है जो अच्छा, कोई ना कोई तो ये जो उजाड़ होया इसके बाद वापस आने शुरू हुए गांव के आदमी? धीरे 2-4 आदमी आए जी। अच्छा। उसके बाद ये दूसरी तरह के जो गाँव इधर उधर से। आपका परिवार यहाँ से कहाँ गया बता रहे हैं आपके? गाँव तो यही था जी, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, फौज में भी थे जी, बाकी क्रांतिकारियों के साथ। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। हम चिंतनशील खराउड़ समिति के सदस्य आज लिबासपुर गांव में बैठे हैं और हमारे साथ बैठे हैं रिटायर्ड, शुभ नाम? रिटायर्ड एफएड से, हाँ, दयानंद जी। उनसे उदमीराम जी के जीवन के बारे में और उन्होंने जो कुर्बानी करी इस गांव के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उनकी कुर्बानी को आप कैसे लेते हो? उनकी कुर्बानी के हम ऐसे लेते हैं जो अपने बुजुर्गों से हमने सुना है। यस। ये चौधरी उदमीराम जी गांव लिबासपुर के निवासी थे। यस। और उनकी 22 आदमियों की उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था। रेवोल्यूशनरी कमेटी थी। कमेटी। यस। जो अंग्रेजों के साथ ही वे लड़ाई लड़ने का काम करते थे। यस। जो भी अंग्रेज यहाँ जीटी रोड के बहादुर चौक के आसपास गुजरते थे उनके साथ वे मारपीट करते थे और उनको वापस भगाते थे। यस। इसी प्रकार सुनने में आया है कि एक बार उन्होंने किसी मैम को, अंग्रेज को तो मार दिया बता रहे हैं। हाँ, अंग्रेज को मार दिया और उसकी मैम को बहालगढ़ कोई बंगला था उसमें रखे, उसमें उनको रखा।
उसमें उसको रखा, उसके अच्छी सेवा पानी के लिए खाना खुना दिया। जो अंग्रेजों के चमचे थे, यस रार्थना वासी थे कुछ आदमी, यस यस तो उन्होंने इस बारे अंग्रेजों को सूचना दे दी कि गांव के दिवासपुर के चौधरी उद्यमी राम उसके आदमियों ने ऐसे ऐसे अंग्रेजों के साथ मारपीट की और Yes. एक मैन को, आपकी औरत को यहाँ बंगले में बंद कर रखा। तो इसी बात का पता करके अंग्रेजों ने गांव को पूरा घेर लिया और गांव के साथ मारपीट की और उसको छुटा ले गए। अच्छा ऐसा कहते हैं गांव बिल्कुल उजाड़ दिया था, कुछ हाँ, ऐसी बात भी है? हम बता रहे हैं ना, Yes. गांव बिल्कुल उजाड़ दिया। यस और जो गांव के पास रकबा था, यस जिसको अपने किसान बोकर गुजारा करते थे, यस वो सारा गांव का खेती का रकबा राजधानीवासी अपने चमचे को दे दिया। दे दिया। उसके बाद गांववासी बेघर हो गए, बेजमीन हो गए। यस हाँ, और उनका गुजारे लायक कोई साधन साधन नहीं नहीं रहा। था। यस तो उसके बाद गांववासियों ने अपनी मेहनत के साथ कुछ ज़मीन को मोल लिया, कुछ वैसे बोते रहे, तो धीरे धीरे वे वापस आने लगे। हाँ वापस गुजारा करने लगे। यस आज भी उनके साथ गांववासियों का ज़मीन का झगड़ा चल रहा है। अच्छा फाइनल नहीं हुआ अभी है? अभी बहुत रह गए, अच्छा अच्छा काफ़ी रह गए हैं। इनके Yes. केस अदालतों में चल रहे, यस यस लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कभी नहीं सोचा। यस सरकार का ये कर्तव्य था कि जो ज़मीन गांव उजाड़ा है और जो खेती हर की ज़मीन गांव वासियों को दी है, राजधानी वासियों को, वो वापस उनसे लेकर गांव वासियों को उनके दिलानी नाम करवाई जाए चाहिए थी। चाहिए थी। हाँ। यस यस